लिखिए प्रश्नावली 12.1 कौन सा है? प्रश्नावली 12.1। यहाँ बता ये रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, और प्रत्येक का आयतन दो घन दिया हुआ, फोटो बना के बना दे रहा हूँ। एक ऐसे दिया हुआ है इस तरह से घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है, ठीक है। हाँ। एक घन है ये दिया हुआ, ठीक है। एक और घन दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। दो घन है, दोनों का देखो आयतन 64 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 64। और एक स्टूडेंट क्या करे, दोनों को सटा दे रहा है। सटाने के बाद लंबाई बढ़ेगा ना। एक स्टूडेंट इसको क्या कर रहा है, ऐसे करके इसको टच कर दे रहा है, इस तरह से बना दे रहा है। इस तरह से, इसमें क्या समझ पा रहे हैं? इसका लंबाई बढ़ा, एक दोनों, हाँ लंबाई केवल बढ़ा। इसका आयतन दिया हुआ 64, इसका भी 64, इसका भी 64। इससे हम किनारा निकालें। अब ये दोनों को सटा कर ए बना दे रहा, ठीक है। इसमें एक ही चीज बढ़ेगा, लंबाई बदल जाएगा। चौड़ाई सेम रहेगा, ऊंचाई भी सेम है, ठीक है। लंबाई दोनों को सटा दे रहे हैं, दोनों को सटाया जा रहा है, इसलिए तो लिखेंगे हम लोग एक घन का आयतन। ध्यान से देखिएगा, एक घन, एक क्वेश्चन है 1 नंबर। सर अब उसको कैसे सटा के बना दिया वो आते हैं राइट। एक घन का आयतन देखो, एक घन का आयतन जो दिया हुआ है, आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन एक क्यूब। क्या होता है? एक क्यूब। दैट मींस कहने का मतलब 1 के पावर 3। 64 को भी पावर के 3 में कितना का पावर होता है? 3। 64 कितना का क्यूब होता है? 64। हाँ, कौन सा नंबर को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा? सेम नंबर को बताइए, 8 क्लास का चीज है। कौन सा नंबर? 4 को। ये 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर 4 का क्यूब कहने का मतलब है इसको 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16 और 16 चौके 64 आएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? 64 को हम 4 का क्यूब लिखेंगे। और एक क्यूब और क्यूब कैंसिल होता है, पावर 3 और पावर 3 कैंसिल, मतलब a बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये हो गया कि घन का जो किनारा है वो 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4। यहाँ से 4 सेंटीमीटर, सब 4 ही रहे, ये भी 4 और ये भी 4। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। जब हम ये दोनों को आपस में संलग्न किए, सटा दिए, ये क्या हो गया? ये 4 हो गया और ये भी 4, यानी कि टोटल 8 बन गया। कितना बन गया? 8। ये एल जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा? एल। बी जो रहेगा ये 4 ही रहेगा। ये बी हो गया, बी रहेगा 4 और ये एच रहेगा, ये भी 4। तो ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए घनाभ की। दो घन को संलग्न करने के बाद या दो घन को मिलाने से बना घनाभ। दो घन को आपस में मिला दिए तो घनाभ बन जाता है। क्या है? घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई एल कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा? 4। चौड़ाई को बी लेते हैं, 4 ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई रहेगा एच, ये रहेगा 4 सेंटीमीटर। तो अब बुक में पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या निकालिए? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिनसे पूछेंगे वही बताइएगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख देंगे तो इसका मतलब पृष्ठीय समझ आना, ठीक है। समझ आएगा ना? मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें बताइए तो फॉर्मूला घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बोलो
बताइए लक्ष्मी, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बैठ करिए। 2 गुना हाँ LB ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है 2 गुने, देख लो, LB प्लस BH प्लस H। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर तो अब इसमें भी समझना है कि कहाँ कुछ कुछ इशारा किया रहता है। तो 2 रहेगा मल्टीप्लाई, L कितना है? L 8 है। 8 क्या गुना छुपा हुआ रहता है? 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 होगा ना। B और H दोनों 4 4 है, प्लस H कितना है? 4 है, L 8 है। अब इसको कोड मास के रिकॉर्डिंग गुने पहले गुना करते हैं। यहाँ गुना है, इसमें गुना, इसमें गुना। तो यहाँ पर 2 गुना 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब अंदर को सबको जोड़ेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 गुने क्या 32 32 64 क्या 4 2 8 10 का 64 और 6 70 80 होगा। 64 और 6 70 और 10 80 कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और इसको गुना करिएगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर तो लिखिएगा, अतः घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो नीचे लिखेगा आप लोग बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर पर मिला लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। आया ना।